हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को संस्कृत रुचिरा के पाठ 3 के साथ उपस्थित हूँ। इसमें आप लोगों का पाठ है स्वावलंबनम। स्वावलंबन मीन्स आत्मनिर्भर। व्यक्ति को हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए। इसमें यही बात बताई गई है। आप लोग इसमें यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को अपने ही सहारे रहना चाहिए, ना कि दूसरे के सहारे। यहाँ देखेंगे, यहाँ दो व्यक्तियों के माध्यम से यह कथा बताई गई है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने सहारे रहकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, और जो दूसरों के सहारे रहता है किस प्रकार से वह अपने लक्ष्यों से दूर भागता जाता है। इसमें यही बताया गया है। तो आप लोग देखें, पहले हम वाचन करेंगे इसका, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन बताया जाएगा। कृष्ण मूर्ति श्रेष्ठ श्रीकंठस्य मित्र श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्तां। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तस्मिन् विशाल भवने 40 स्तंभाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत् व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परमं कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ। कृषक दंपति तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणं च आसीत्। देखेंगे फिर से। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्तां। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों आपस में मित्र थे। आस्तां मित्र थे। देखें, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ च आगे चला जाएगा। ये श्रीकंठ जो लिखा, श्रीकंठश्च लिखा हुआ है, च आगे चला जाएगा बीच में। यहाँ कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनवान थे। समृद्ध माने धनी, धनवान। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः तस्य भवने अर्थात उसके श्रीकंठ के भवने माने घर। अतः तस्य भवने सर्वविधानि, अतः उसके घर में सारे अनेकों प्रकार के सुख साधन थे। आसन माने थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा। उसके बड़े घर में, विशाल माने बड़ा, भवने माने घर, उसके बड़े से घर में 40 स्तंभा 40 खंभे, स्तंभा आसन 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, कह रहे हैं उसमें 18 कमरे। 18 माने 18 अष्ट माने 8, 10 माने 8, 10, 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्ष माने खिड़कियां। गवाक्ष मीन्स खिड़कियां। यहाँ देखेंगे, कह रहे हैं तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्ष, 50 खिड़कियां, 44 द्वाराणि, और 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि, और 60 माने 6 और 63 माने 30, 36 बिजली के पंखे च आसन, पंखे थे। देखिए इसको फिर से देखें। तस्मिन् 40, देखिए कह रहे हैं तस्मिन् विशाले भवने, उसके बड़े से घर में 44 स्तंभ आसन, 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसमें 18 कमरे, 50 गवाक्ष और 50 खिड़कियां, 44 द्वाराणि और 44 दरवाजे, 63 विद्युत व्यंजनानि, 36 बिजली के पंखे च आसन और थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति। वहाँ अर्थात उसके यहाँ
10 सेवक 10 नौकर हमेशा निरंतरम माने हमेशा कार्यम कुर्वन्ति करते थे। करें तत्र वहाँ 10 सेवक लगातार कार्य करते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन, उसका घर आडंबर विहीन था, बाह्य दिखावे से रहित था। आडंबर विहीन भी होता, बाहरी दिखावे से रहित था। साधारणांच आसित, और साधारण था। मतलब उसका घर जो था, ये इसके कृष्ण मूर्ति के माता पिता जो थे वह किसान थे, और उनके जो घर आडंबर विहीन मतलब बाहरी दिखावा नहीं था कोई भी, और वह साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः, एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, तेन माने उसके, सह माने साथ, एक बार, एकदा माने एक बार, एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छति, एक बार श्रीकंठ उनके साथ प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत उसके घर आ गया, तस्य गृहम आगच्छत उसके घर आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहाँ कृष्ण मूर्ति के माता पिता, तस्य माता पिता अर्थात कृष्ण मूर्ति के माता पिता स्वशक्तिया अपनी शक्ति के अनुरूप श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किए। आतिथ्य माने आगंतुक जो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। आतिथ्यम अकुर्वन् माने आतिथ्य सत्कार, अकुर्वन् माने किए। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ बोला या कहा, अकथित माने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, अहम माने मैं, भवताम माने आप लोगों के, सत्कारेण सत्कार से, सेवा से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। केवलम देखिए, अहम मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, हे मित्र मैं आप लोगों के सत्कार से, सेवा से अत्यधिक संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुख है, केवल मुझे यह दुख है, मम माने मुझे यह दुख है, यत तव गृहे को अपि भृत्य नास्ति, कह रहे हैं कि यह दुख है, यत जो, तव गृहे तुम्हारे घर पर, एको अपि कोई भी, एक भी, एको अपि माने कोई भी, भृत्य नास्ति, भृत्य माने नौकर या सेवक, नास्ति माने नहीं है। कह रहा है कि यत तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, कि मुझे केवल एक ही दुख है कि तुम्हारे घर पर कोई भी सेवक नहीं है, कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए, मेरे सेवा के लिए, भवताम माने आप लोगों को, बहु माने बहुत, कष्टम जातम अत्यधिक कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तू बहवः कर्म करा, मेरे घर पर तो बहुत से काम करने वाले हैं, सेवक हैं। कर्म करा माने सेवक या नौकर। मम गृहे तू बहवः कर्म करा, मेरे घर पर तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, अवदत् माने कहा या बोला, मित्रे माम अपि अष्टौ कर्म करा संति, हे मित्र मेरे भी 8 सेवक हैं, नौकर हैं। कर्म करा माने सेवक या नौकर, मेरे भी, हे मित्र माम अपि मेरे भी, अष्टौ माने 8 कर्म करा संति, 8 नौकर हैं। ते च दौ पादौ, वे हैं दोनों पैर, दौ हस्तौ दोनों हाथ, द्वे नेत्र दो नेत्र, मेरे दोनों नेत्र, श्रोत्रेत और दोनों दो कान, एते प्रतिक्षणम मम सहायक है, ये हमेशा प्रत्येक क्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तो भृत्य सदौ सर्वत्र उपस्थिता भवतुम ना शक्नुवन्ति, कह रहे किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह, देखिए
किंतु तव भृत्य, किंतु तुम्हारे नौकर, सदैव माने हमेशा, सर्वत्र माने हर जगह, च माने और, उपस्थिता भवितुम ना शक्नुवन्ति, उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो सकते। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा सर्वदा सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। उपस्थिता भवितुम ना शक्नुवन्ति, शक्नुवन्त में संभव हो सकता है, उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो सकते। तुम तो स्वकार्यम भृत्याधीन, तुम्हारा तो सारा कार्य नौकरों के अधीन है। यदा 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 ते अनुपस्थिता जाता, यदा 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 ते अनुपस्थिता, तदा 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 तुम कष्टम अनुभवसी। कह रहे हैं कि जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, मतलब जब जब वे नहीं आते, यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते होगे। अनुभवसी कष्ट होता होगा, अनुभवसी माने अनुभव करते होगे या होता होगा। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एव, कह रहे अपने सहारे रहना, स्वावलंबन अपने सहारे रहना, ना कि सेवकों के सहारे या नौकरों के। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एव ना अपि ना कदापि कष्टम भवति। कह रहे हैं स्वावलंबन से हमेशा सुख मिलता है, ना कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनान् श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र, हे मित्र, श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, हे मित्र, तव वचनान् श्रुत्वा, तुम्हारी वचन को, तुम्हारी वाणी को सुनकर, मम मनस्य महती प्रसन्नता, मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ। महती माने अत्यधिक, मनस माने मन, मम माने मेरा, श्रुत माने सुनकर। तुम्हारी वाणी को सुनकर या तुम्हारी बात को सुनकर मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, अरे आज से मैं भी अपने सारे कार्य स्वयं करने की इच्छा करता हूँ या स्वयं करूँगा। भवतु शारद्वय 10 वादनम इदम संप्रतम गृहम चलामि। भवतुम, अच्छा आप 10:30 बज गए हैं, संप्रतम गृहम चलामि, मैं अब घर जाना चाहता हूँ। इस प्रकार मैं घर जाना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जहाँ ना समझ में आया हो, आप लोग पैराग्राफ जो है वह भेजिए, मुझसे पूछिए, मैं उपस्थित रहूँगा। आप लोगों की टाइमिंग जो टाइम टेबल के हिसाब से है वही चलेगी। थैंक यू। शुभ संध्या।